जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ लिया है और पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा वर्साई की संधि। तो अब जाके पता चलेगा कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ था और किसके कारण से हुआ था, ये सारी बातें पता चलेगी। पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा वर्साई की संधि। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई थी ना सर्बिया नाम के देश में। तब जाके फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वार होने का रीजन क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार होने का रीजन था वर्साई की संधि। देखिए इस संधि में क्या क्या हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं ना, आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कहाँ पर कर दी गई थी? सर्बिया नामक देश में। वो क्या करने के लिए गए थे? घूमने के लिए, यात्रा पर गए थे, दौरा करने के लिए, ठीक है। वहां पे गए थे तो उनकी क्या कर दी गई थी? हत्या। यही रीजन था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये किसका रीजन था ये थोड़ा सा देख लेते हैं, तब जाकर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लिखना बंद करो चुपचाप से। चलिए इधर देखते हैं, यह वर्साई की संधि। टॉपिक का नाम क्या है? वर्साई की संधि। वर्साई, देखिए वर्साई क्या होता है, संधि क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताई जाएगी। आप लोग बस ध्यान से देखते रहिएगा, लिखना बंद कर, नहीं तो देखना बहुत थुरेंगे तुमको। अब देखना, वर्साई का संधि का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लो। संधि का मतलब होता है समझौता। संधि का मतलब क्या होता है? समझौता। जैसे कि मान के चलिए दो पक्षों में कोई बात बिगड़ जाती है तो उनको आमने सामने बुलाया जाता है और बैठ के बातचीत किया जाता है, समझौता किया जाता है। जैसे कि हम लोग गांव में पंचायती वगैरह नहीं देखता है, अरे पंचायती होता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, तारा में क्या गलती बा हो, तारा में क्या गलती बा, इसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यही रीजन था कि संधि उसको बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? संधि या समझौता भी कह सकते हो। और सवाल यहाँ पे उठता है कि संधि का मतलब तो हम समझ लिए कि समझौता होता है, भोजपुरी में बोले तो पंचायती, ठीक है। चलिए अब वर्साई का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्साई का मतलब क्या होता है ये देखिए, वर्साई एक जगह का नाम है जो कि फ्रांस देश में पड़ता है। कौन सा देश में पड़ता है बाबू? फ्रांस देश में। देखिए जैसे कि हमारा देश एक भारत है, ठीक है, नेपाल है, पाकिस्तान है, जापान है, ऐसे भी देश का नाम है, ठीक है। उसी प्रकार से फ्रांस एक क्या है? देश। इसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस। फ्रांस से हम लोगों ने बहुत ज्यादा राफेल खरीदते हैं ना। राफेल जहाज का नाम सुना है? तो वहां से खरीदा जाता है, मोदी चाचा वहीं से ज्यादातर डील करते हैं राफेल जहाज का, ठीक है। फ्रांस से हम लोग खरीदते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस। फ्रांस एक देश का नाम है कि नहीं है? है ना। यही फ्रांस में एक महल है। यही फ्रांस में क्या है? महल। बहुत बड़का महल है। उस महल का नाम है वर्साई। उस महल का नाम है क्या? वर्साई। कहने का मतलब ये समझौता, ये संधि, ये पंचायती वर्साई महल में हुई थी। कहाँ हुई थी? वर्साई महल में हुई थी। इसीलिए इसको वर्साई की संधि कहा जाता है। पूरा बात समझ में आया कि नहीं आया कि वर्साई की संधि क्या है? संधि का मतलब होता है समझौता, पंचायती, ठीक है। और ये वर्साई का मतलब होता है वो घर कहीं बैठ के ना पंचायती करेगा, ऐसा थोड़ी कि कहीं पे पंचायती करना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये फ्रांस का एक महल है जिसका नाम है क्या? वर्साई। उसी महल में ये पंचायती, ये समझौता, ये संधि हुआ था। कब जाके इस टॉपिक का नाम पड़ा है वर्साई की संधि। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि आखिर वर्साई की संधि हुई क्यों थी, कब हुई थी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए समय था, उस समय की बात करें तो 28 जून 1919 ईस्वी। 28 जून 1919 ईस्वी। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से चला था बाबू? 1914 से 1918 में क्या हो गया? खत्म। देखिए ये वर्साई की संधि होने का रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वार। कौन सा वर्ल्ड वार था? फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब वर्साई की संधि ही दूसरा विश्व युद्ध का मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार का जन्म दिया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे 1918 में क्या हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गया, तो ऐसे 1919 में क्या कर दिया गया? वर्साई की संधि यानी पंचायती बिटोर दिया गया। कि लड़ाई किसके वजह से हुआ है, किस पर जुर्माना लगना चाहिए, किसका गलती था, ये पंचायती के लिए माने सभी देशों को बुलाया गया और कहा गया कि सब लोग एक जगह पर बैठो। पूछा जाएगा कि पंचायती माने जो गलती किसका था फर्स्ट वर्ल्ड वार के ना। जैसे मान के चलो जो कहीं पे लड़ाई झगड़ा लहर हो जाता है तो वहां पे पंचायती नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है? तारा में क्या गलती बा, इसमें क्या गलती है। तो यही सभी लोगों ने, सभी देशों ने मिलकर एक समझौता किया, कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार भले फर्स्ट वर्ल्ड वार तो 1918 में खत्म हो गया, लेकिन पूछा जाए कि किसकी गलती है और उस पर क्या लगाया जाए? जुर्माना लगाया जाए। उस पर क्या लगाया जाए? जुर्माना। जैसे कि पंचायत में होता है, किसकी गलती होती है उसको पीट दिया जाता है या पैसा डांड लगा दिया जाता है, कुछ भी होता है कि नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वार में किसकी गलती थी और किस पर जुर्माना लगाया गया था, ठीक है। देखिए
देखिए पहल का ये संधि होने का रीजन क्या था, युद्ध को रोकने के लिए। ये संधि किसको रोकने के लिए हुआ था, युद्ध को रोकने के लिए। अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था ना, तो इसको रोकने के लिए इसको क्या किया गया था, संधि को किया गया था, यानी समझौता किया गया था। समझौता इसीलिए ना किया जाता है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। पंचायती इसीलिए ना किया जाता है कि दोनों को मैटर को सुलझा के खत्म कर दिया जाए, दोनों को मैटर को सुलझा के क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब देखिए, और जर्मनी को सजा देने के लिए, और किसके किसके लिए हुआ था, जर्मनी को सजा देने के लिए। यानी सबसे बड़का गलती अगर देखा जाए तो किसका था, जर्मनी का। लेकिन एक बात बताओ, उतने देशों ने 37 देशों ने भाग लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। हम आप लोगों को बताए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में कितने देशों ने भाग लिया था, 37। अब बताओ 37 देशों में से केवल एक देश पर जुर्माना लगाना सही बात है, नहीं। केवल एक देश को दोषी मानना, पूरा जिम्मेवारी देना उस पर, यह सही बात है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ दोष डाल दिया गया किस पर, जर्मनी पर, कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार का मेन रीजन है। इस पर ही हम क्या लगाएंगे, जुर्माना। क्यों, क्योंकि जर्मनी से गलती हो गई थी कि किसको मार दिया था बाबू, अमेरिका का जहाज का, जिसका नाम था लुफ्तानिया ना, यात्री जहाज था, उसको मार दिया था। इसीलिए अमेरिका इस पर बहुत ज्यादा चिड़ल था, कहा कि सबको छोड़ो, इसको जर्मनी को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। यानी जर्मनी को लपेट दिया, कहा कि सबसे बड़का गलती अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार की है तो किसकी है, जर्मनी की। अब तो गलती पकड़ा गया एकरा में, लेकिन रीजन तो कुछ और था। आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी ना, रीजन कुछ और था, लेकिन गलती इसमें क्या हो गया, पकड़ा गया। और ये कौन ने दावी बनाया था इस पर, अमेरिका। कौन दावी बनाया था, अमेरिका। देखिए ये जो पंचायती हुआ था, समझौता हुआ था, टोटल 2 देशों के बीच में हुआ था। कितने देशों के बीच में हुआ था भाई, सॉरी, 2 ग्रुपों या समूहों के बीच में हुआ था। देखो पहला समूह था मित्र राष्ट्र, पहला समूह था कौन, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में टोटल माने इतना ही देश थे, ठीक है, और भी थे, लेकिन प्रमुख देशों को हम बता रहे हैं। अमेरिका था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। ये 3 गुणा मिल गया था एक और से, आज जर्मनी के अकेले बुला लिया था। अब होगा, चलो बैठ के पंचायती करते हैं। तू काहे पहले बम मारा, तुम पर जुर्माना लगेगा, ये वो दिस डेट, सारी चीजें किस पर थोप दी गई, जर्मनी पर। अब जर्मनी पर देखो किस प्रकार की जिम्मेवारियां, किस प्रकार के माने दिया जाता है, उसको दंड सजा दिया जाता है, वो देखते हैं। पहल का सजा दिया गया जर्मनी को कि प्रथम विश्व युद्ध की पूरी जिम्मेवारी जो थी किसको दे दी गई थी, जर्मनी को। किसको दे दी गई थी, कि जर्मनी के चलते फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है। ये बताओ, ये पंचायती सही हो रहा है, ये समझौता सही हो रहा है, नहीं, ये एकदम गलत हो रहा है। ठीक है, तू तो पहले ये पूछता कि ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड की हत्या किसने की, उसको सजा देता, तब ना सही होता। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं गलत है, ये गलत पंचायती हुआ था। ठीक है, अब देखना, पहला सजा तो ये दिया गया। अब बताओ, किसी को बिना मतलब के दोषी बना देना ये उचित नहीं है। और देखना, दूसरा सजा ये दी गई थी, उसकी सैनिकों पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके सैनिकों पर क्या लगा दी गई थी, पाबंदी, कि पूरा जर्मनी अगर पूरा सेना रखना चाहता है तो टोटल 1 लाख सेना रख सकता है। कितना लाख सेना है, 1 लाख। भारत में आपकी 13,000 14 लाख 15 लाख से ज्यादा सेना है, खाली भारत की बात करें। ठीक है, कौन देश 1 लाख सेना रख के अपना देश सुरक्षा कर लेगा, नहीं। कहा कि 1 लाख से ज्यादा सेना रखेगा ना तो तोरा ऊपर दंड लग जाएगा। बताओ ये कौन सा भाई बात है, 1 लाख सेना पूरा देश को कंट्रोल कर पाएगा, नहीं। कहा गया कि तू 1 लाख सेना रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता है। पहली तो युद्ध की जिम्मेवारी तुम हो, दूसरा बात ये रखा गया कि 1 लाख सेना रख सकते हो। कितना लाख सेना, 1 लाख। इस सेना में आप नेवी नहीं रख सकते हो। नेवी समझता है, जो पानी में चलते हैं जहाज वगैरह से, ठीक है, उसको नेवी बोला जाता है। जल सेना को क्या बोला जाता है, नेवी। नेवी नहीं रख सकते हो, और जब नेवी नहीं रखोगे तो पनडुब्बी कहाँ से रखोगे। पनडुब्बी सबमरीन होती है जो पानी के अंदर चलती है, उसमें लड़ाई करती है। ठीक है, तो पनडुब्बी भी रखने की अनुमति नहीं दिया गया। उसके बाद से नेवी भी रखने की अनुमति नहीं दिया गया। उसके बाद से एयरफोर्स भी रखने की अनुमति नहीं दिया गया। एयरफोर्स का मतलब होता है जो ऐसा जहाज, नहीं जानते हो, जहाज से लड़ाई होता है, उसको बोला जाता है क्या, एयरफोर्स, अर्थात वायु सेना बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, वायु सेना। यानी थल सेना में तू रख दिया 1 लाख, और जल सेना में एको रखने ही नहीं दिया। ठीक है, ना नेवी रखने दिया, ना पनडुब्बी रखने दिया। वायु सेना में आप एयरफोर्स नहीं रखने दे रहे हैं, तो बताओ कथी से लड़े, अपने मन में उड़ जाएगा वो लोग, तो लड़ाई कैसे होगा फिर। तो देखो इतना ज्यादा पाबंदी लगा दी गई ना जर्मनी पर। यही पाबंदी क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार का जन्म लिया। अब बताओ, किसी को इतना ज्यादा रोक दो, इतना ज्यादा टॉर्चर कर दो, इतना ज्यादा उस पर जुर्माना लगा दो कि उसका गुस्सा भड़क जाए। ठीक है, तो इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार हिटलर ने खुद पूरा सेना गोटाया, फिर मार दिया सब किसी। कहोगे चलो पीटते, लेकिन हार गया। सेकेंड वर्ल्ड वार भी क्या हो गया, हार गया। चलिए, तो पहला जुर्माना ये था कि तू फर्स्ट वर्ल्ड वार की जिम्मेवारी किसको दिया गया, जर्मनी को। उसके बाद से सेना कितनी लाख रखना था बाबू, 1 लाख।
पनडुब्बी रखना था? नहीं। क्या पनडुब्बी ऐसा ये क्या बोलते हैं, नेवी रखना था? एयरफोर्स रखना था? नहीं। सब पर पाबंदी लगा देगी। दूसरा बात, जर्मनी में बहुत ज्यादा कोयला हुआ करता था। जर्मनी में एक क्षेत्र है, वहां पे बहुत ज्यादा क्या हुआ करता था? कोयला। ये कोयला का पूरा मालिक किसको बना दिया गया? फ्रांस को। अब बताओ, तो उन्हीं गांव में मान के चलो बड़का खेत है, उसमें बहुत बड़का फसल होता है, अब उसको दे दिया जाए बनवेरिया को, मालिक बना दिया जाए कि इसका सब फसल कौन ले जाएगा? बनवेरिया वाला। तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और पूरा का पूरा कोयला क्षेत्र किसके हाथ में चला गया? फ्रांस के। अब बताओ, इतना ज्यादा किसी देश को तोड़ा जाता है? बताओ, हमने के मान के चलो पश्चिमी चंपारण जिले में ज्यादा गन्ना की खेती होती है, इसका मालिक बना दिया जाए पाकिस्तान को, तो हम नहीं छोड़ेंगे? नहीं। अब बताओ, यहाँ पे देखो, कोयला का पूरा ना सेना रखने दिया गया, ना कोयला रखने दिया गया, कुछ भी नहीं। और देखना, कोयला भी उससे छीन लिया गया। किससे? जर्मनी से। किससे छीना गया? जर्मनी से। एयरफोर्स भी उससे छीन लिया गया, नेवी भी छीन लिया गया, पनडुब्बी भी छीन लिया गया। 1 लाख से ज्यादा सेना भी नहीं रख सकता है। उसके बाद से रहा बात कि इस पर क्या कर दिया गया? पैसा का जुर्माना लगाया गया। किसको? पैसा। 132 बिलियन, 132 बिलियन सोना देना पड़ा। कितना सोना देना पड़ा? 132 बिलियन। यानी कहा गया कि 132 बिलियन सोना दे, इस युद्ध में जितना बम, गोला बारूद, बंदूक, सैनिक मारा है, उसका सब भरपाया कौन करेगा? जर्मनी। अब जर्मनी 132 बिलियन सोना दिया इन लोगों को, इन चोटों को, अमेरिका को, ब्रिटेन को और फ्रांस को। कहा कि ले जाओ इतना सोना, तुम लोग जितना नुकसान हुआ रख लो। सेना भी कहा कि नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख साफ साइन करवाया था हिटलर से कि साइन करो यहाँ पे, तुम इतना से ज्यादा सेना नहीं रख सकते हो। 132 बिलियन क्या दोगे? सोना। सोना देना पड़ा जर्मनी को। अब देखो लास्ट में क्या कर दिया गया? कहा गया कि जमीन का भी नुकसान हुआ है। किसका नुकसान हुआ है? जमीन का। जमीन कहने का मतलब समझते हो? जैसे मान के चलो कहीं पे बम मारे हुए तो आसमान में तो थोड़ी, आसमान में नुकसान तो होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं बम भड़केगा तो धरती पर भड़केगा, और उस पर मिट्टी छिटाएगी, नुकसान होगा कि नहीं? उस पर फसल उपजेगा नहीं। तो कहा गया कि जमीन का भी नुकसान हुआ है। इससे बढ़िया है कि जितना बड़का तू जर्मनी है, उसमें से 13% क्षेत्र, कुछ 13% जितना भी एरिया था उसको दे दिया गया इन तीनों को। सोच ले, 100 रुपया में 13 रुपया इससे क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। यानी 13% बड़का क्षेत्र को क्या कर लिया गया? इसके कब्जा से छीन लिया गया कि इतना भूमि नुकसान हुआ है, इतना भूमि तू दे दे। यानी इतना धरती नुकसान हुआ है, इतना धरती तू क्या कर दे? दे दे। और अब देखो, उसके बाद से उपनिवेश राज्य जो था, उपनिवेश कहने का मतलब ये गुलाम बनाया था। उस टाइम पे हम लोग भी क्या थे? गुलामे थे। ठीक है, तो ये गुलाम बनाया था। फ्रांस के कई ऐसे राज्य थे जिसको क्या किया था? गुलाम बनाया था। फ्रांस जैसे देश के राज्य को क्या कर लिया था? गुलाम बना लिया था। कौन? जर्मनी बनाया था। कौन बनाया था? जर्मनी। किसके राज्य के? फ्रांस के। और फ्रांस कहा कि जौन हमारे राज्य को गुलाम बनाया है ना, उसको भी छोड़ दे, उसको भी क्या कर दे? छोड़ दे। माने सारी चीजें छीन ली गई थी। किससे? जर्मनी से। सारी चीजें किससे छीन ली गई थी? जर्मनी से। जर्मनी के पास कुछ भी नहीं था। तब तो का दिमाग घुमा एक दिन, हिटलर क्या कर दिया? कहा कि एकनी के बात को हम नहीं मानेंगे। सब एकदम 1 सितंबर 1939 को, ठीक है, 1 सितंबर 1939 को सब मारा बम धड़ाधड़ पोलैंड पर। सब एकनी पर, सब कोनों पर बम बरसाना चालू कर दिया। भीतरे भीतरे लुका के 1 लाख से ज्यादा सेना बना लिया था, पैसा वैसा गुटा लिया था। आई फ्रांस को इतना मारा था ना, कहा था कि तू दे दे, जितना कोयला ले गया है ना हमरे यहाँ से, सब कोयलवा दे दे, कोयलवा का पैसा दे दे, और उसके बाद से 7% ब्याज लगा के तब लेंगे पैसा। ठीक है, सब कौन आई सब छीन लिया था इन लोगों से। लेकिन अंततः क्या हो गया? जर्मनी हार गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी क्या हो गया? हार गया। इतना करने के मैंने छीन लिया था सब कुछ, लेकिन इतना करने के बाद से हिटलर क्या हो गया? मारा गया। हिटलर बंकर के अंदर घुस गया था। जब रूस आक्रमण किया ना उस पर, तो क्या कर दिया? बंकर के अंदर, बंकर समझते हो? बंकर उसे बोला जाता है जो धरती के नीचे सुरंग बना के रखता है। उसमें बंकर के नीचे घुसा। एक उनकी साथ में थी कोई, क्या बोलते हैं, उनकी महिला मित्र थी। ठीक है, तो उनके साथ कहा कि चलो शादी करेंगे। आज जैसे सैनिक सब आया सब, दोनों गोड़ा के यहाँ खड़ी आया, कहा कि आइए यहाँ पे खड़ी आइए। यहाँ से पिस्टल मारा, ये गोली निकल के इसको भी आर पार हो गई, दोनों गोड़ा धप दे गिर गया। अब सिपाही लोग जो था गेट पर, वो लोग क्या कर दिया? कहा कि निकलिए महाराज, सेना आ गई है। तो नहीं, गेट नहीं खुल रहा था। तो अंततः हमें सब वहाँ ओकरी जो हिटलर की अंगरक्षक थे, उन्होंने गेट तोड़ दिया। तो देखा कि दोनों के दोनों क्या हो गया है? मर गया है।
लेकिन इतना जानना है, हिटलर को कौन मारा नहीं, वो खुद से मरा। लेकिन वहां पे जर्मनी में जानते हो क्या न्यूज फैलाया गया कि हिटलर लड़ते लड़ते शहीद हो गया है। ठीक है, लेकिन वो अंततः डिप्रेशन के चलते क्या हो गया, मर गया, खुद अपना मरा, ससुर अपन जनियों को लेकर मर गया। ठीक है, दोनों उड़न के इसे ठीक किया ना, तो ऐसा के कहानी किया और तब जाके यही सारी वजह से जर्मनी ने दूसरा विश्व युद्ध का जन्म दिया। इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।